अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी इजाज़ तलहा सीडलिंग से आपसे मुखातब हूँ। अक्सर हमारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि किचन गार्डनिंग के लिए यानी स्पेशली गमलों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। आम जो हम पौधे लगाते हैं ज़मीन के अंदर, उसके लिए मिट्टी की इतनी केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन जड़ों ने खुद ब खुद दूर तक फैलना होता है अपनी खुराक लेने के लिए। लेकिन किचन गार्डनिंग के लिए हमारे पास एक रुकावट होती है कि गमले के अंदर मिट्टी लगी हुई है और उसी मिट्टी में पौधे ने अपनी खुराक लेनी है। मिट्टी जो है वो दो तीन काम करती है। एक तो जड़ों को वो एंकरिंग देती है, यानी उनको सहारा देती है जिससे पौधे ने खड़ा होना होता है। दूसरे नंबर पे है वो पानी और जो खुराक है उसका एक सोर्स है। हमने जो खाद देनी है, जो पानी देना है, वो पहले मिट्टी ने जज़ब करना है और उसी जड़ों के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पौधे में जाएगा सारे का सारा। तो इसी मिट्टी में एक अहम तरीन चीज ये है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं। तो अगर वो सांस लेती हैं तो उसके लिए मिट्टी की जरूरी है कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो। गमलों के अंदर मिट्टी जो है वो थोड़ी रेतली टाइप की होती है। शहरों में अक्सर दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी कहाँ से मिले। तो सबसे बेहतर ये तरीका है कि आपके जो कुर्बो जवार में नर्सरी मौजूद है, आप वहां से मिट्टी के एक दो तोड़े ले लें और खाद भी आपको वहां से मिल जाएगी, गोबर की खाद। गर्मियों के लिए अगर आपने मिट्टी नहीं तैयार करनी है तो बेहतर यह है कि गर्मियों में एक हिस्सा गोबर की खाद और दो हिस्से आप रेतली मिट्टी, बल मिट्टी भी जिसको कहते हैं, वो आप ले और उसको मिक्स करके आप फौरी तौर पे इस्तेमाल ना कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि मिट्टी जो खाद है वो बज़ाहिर काली नज़र आ रही होती है, गली सड़ी नज़र आ रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ये करें कि उसको छत के ऊपर या किसी भी जगह जहां आपके किचन गार्डनिंग आप तैयार कर रहे हैं, मिट्टी और खाद को आपस में मिक्स करके रख लें। जब आपने मिक्स करके रखी है, उस पर हल्का सा पानी शावर करें। शावर के बाद उसको किसी प्लास्टिक से, किसी गाज से ढक दें। ढकने के बाद ये होगा 3 4 5 दिनों के बाद आप उसको दोबारा रीमिक्स करें, यानी बेलचे से, खुरपे से उसको आप दोबारा उलट पुलट कर दें और उसके ऊपर फिर दोबारा अगर मॉइस्चर कम है, उसमें नमी की कमी है, तो एक दफा फिर पानी से थोड़ा सा शावर कर दें और उसको ढक दें। ये अमल आप उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि आप उसमें से मिट्टी और खाद की पहचान खत्म हो जाए। यानी आप ये हाथ में पकड़ें थोड़ी सी मटेरियल जो भी है, मिट्टी खाद मिक्स, और आप ये ना कह सकेंगे ये खाद का रोड़ा है और ये मिट्टी है, बल्कि यक जान हो जाए, तो ये आपकी खाद मिट्टी तैयार हो गई है। दूसरा, अगर आपके पास बड़ा ढेर है, आपने खाद मिट्टी को मिक्स किया है, उसके ऊपर शावर भी डाल दिया है, तो आपके पास एक और लिटमस टेस्ट है। वो ये है कि अगर ढेर बड़ा है तो आप अपने बाजू को ऊपर कर लें, नंगे हाथों से उस मिट्टी के जो ढेर है, मिट्टी और खाद का मिक्स, उसमें अपना हाथ डाल दें। अगर तो वो खाद आपको इतनी गर्म नजर आ रही है, वो मिट्टी और खाद का जो मिक्सर ढेर है, कि आप उससे हाथ बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अभी उसमें बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं और अभी उसमें जो गलने सड़ने का अमल है वो जारी है। लेकिन अगर आपको हाथ बाहर निकालने की जरूरत ना पड़े, एक नॉर्मल सा अंदर टेम्परेचर हो, तो इसका मतलब है कि आपकी खाद और मिट्टी तैयार हो गई है। जब ये एक आपका ढेर तैयार हो, आप इसको अपने गमलों में इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि आइंदा जब आपको मिट्टी खाद की जरूरत हो, आपका पौधा भी आया हुआ है, आपको इंतजार ना करना पड़े, आप मिट्टी खाद को एडवांस में तैयार करके रख लें। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये दोस्तों है मिट्टी खाद तैयार करने का तरीका। आप इनको गमलों में भरें और अपने पौधे लगाएं।